We are going through another district of हिमाचल एंड इट इज़ द शिमला डिस्ट्रिक्ट। और ये जो कि कैपिटल भी है हिमाचल का। तो जो शिमला डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश के लिए। हम चाहे इसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखिए, जोग्राफिकली देखिए, इकोनॉमिकली देखिए, कल्चरली देखिए या एडमिनिस्ट्रेटिवली देखिए, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट फॉर दी हिमाचल प्रदेश। तो यह केवल एक हिल स्टेशन नहीं है, क्योंकि यह जिला अपने औपनिवेशिक शिमला शहर, हिमालय पर्वत क्षेत्र से पट्टी, हिम नदिया घाटी, प्राचीन रियासतें, वन्य जीव क्षेत्र और ऐतिहासिक व्यापार मार्ग सबको सम्माहित करता है। नाउ द लोकेशन एंड बाउंड्रीज। तो जोग्राफिकली लोकेशन देखें तो ये दक्षिण मध्य हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो साउथ सेंटर्ड हिमाचल में लाई करता है शिमला डिस्ट्रिक्ट, और इसका लैटिट्यूड है 30 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 31 डिग्री 44 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री ईस्ट टू 78 डिग्री 19 मिनट ईस्ट। एंड बाउंड्रीज़ की अगर हम बात करें, सीमाएं ये कौन कौन से अलग जो कि है स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट के साथ शेयर करता है, तो नॉर्थ में कुल्लू और मंडी के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ईस्ट में किन्नौर के साथ, साउथ ईस्ट में उत्तराखंड के साथ, साउथ में सिरमौर है एंड साउथ वेस्ट में सोलन, एंड वेस्ट वाले रीजन में हमें मंडी इन्फ्लुएंस देखने के लिए मिलता है। नाउ द एरिया एंड लैटिट्यूड। तो एरिया जो शिमला डिस्ट्रिक्ट का है, इट इज़ अराउंड 5131 स्क्वायर किलोमीटर, एंड एल्टीट्यूड वेरिएशन जो है इट वेरी फ्रॉम 300 मीटर टू अबव 45 मीटर। And now the history of complete Shimla district. So ancient hill states, तो प्राचीन पहाड़ी रियासतें यहाँ रही है। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट हिस्टोरिकली कंसीडर्ड ऑफ मैनी हिल स्टेट। इम्पॉर्टेंट जो हिल स्टेट थी वो रही थी बुशहर, क्यूंथल, जुब्बल, कोटी, ठियोग, मधान, रतेश, कुमारसेन, राविनगढ़ एंड डेलट। So these states developed the local temple system, dialect, fairs and the traditional governance. Now the Gorkha rule and wars. तो गोरखा शासन, so around late 18 and early 19th century, Gorkhas expanded into Shimla Hills after the Anglo-Gorkha War। ठीक है, तो गोरखा शासन यहाँ पे 18th और 19th सेंचुरी में, लेकिन गोरखा एंग्लो वॉर के बाद 1814 और 1816 में ब्रिटिश डिफीटेड दी गोरखास। तो ब्रिटिश ने गोरखास को हराया और एक संधि हुई, एक ट्रीटी हुई जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ संगोली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1860 में, एंड चेंज द पॉलिटिकल कंट्रोल। दिस ओपन द पाथ फॉर ब्रिटिश शिमला, है ना। तो जब ये संधि हो जाती है, संगोली की संधि हो जाती है, तो जो गोरखा है वो जो कि वापस चले जाते हैं इस रीजन से, शिमला वाले रीजन से, और यहाँ पे जो कि ब्रिटिश कंट्रोल आ जाता है। Now the British शिमला। सो द वाई ब्रिटिश सिलेक्टेड शिमला। ब्रिटिश ने जो कि शिमला को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जो कि है ब्रिटिश इंडिया का समर कैपिटल रहा है। ठीक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हिमाचल, पूरे जो ब्रिटिश इंडिया था उस वक्त उनका जो कि समर कैपिटल रहा है शिमला। तो क्यों सिलेक्ट किया गया था? बिकॉज ऑफ कूल क्लाइमेट, हेल्दी एनवायरमेंट एंड स्ट्रेटेजिक हिमालयन लोकेशन। Now the summer capital of British India. So in 1864 शिमला ऑफिशियली बिकेम समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो ये जो कि है समर कैपिटल रहा ब्रिटिश इंडिया की, और ये कब बना ऑफिशियली? 1864 में बना था। सो एंटायर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन शिफ्टेड हियर ड्यूरिंग समर। तो इस समर्स के टाइम में पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन था ब्रिटिशर्स का यहाँ पे वो शिमला के लिए शिफ्ट कर दिया जाता था। नाउ द कालका शिमला रेलवे, इंपॉर्टेंट है ना। तो कालका शिमला रेलवे, इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट किया गया था 1898 में, और ये ओपन हुआ 1903 में। तो पूरे 5 साल इसका कंस्ट्रक्शन में लग गया था कालका रेलवे, शिमला रेलवे में। और पर्पस क्या था? टू कनेक्ट ब्रिटिश समर कैपिटल शिमला विद प्लेन्स। नाउ द इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंट्स अगर देखें, सो मेजर इंजीनियरिंग मार्वल। तो फीचर्स क्या है? नॉरो गेज रेलवे है। तो ये रेलवे लाइन कैसा है? नॉरो गेज रेलवे लाइन है। ओरिजिनली 103 टनल्स इसमें था, मोर देन 100 ब्रिजेस एंड हंड्रेड्स ऑफ कर्व्स। तो इंजीनियरिंग इंपॉर्टेंस इसी वजह से इसका है। एंड द ब्रोक टनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टनल। तो कालका रेलवे लाइन का
जो सबसे बड़ा टनल है, जो सबसे लॉन्गेस्ट टनल है, इट इज़ द बड़ोग टनल और बरोग टनल, नेम्ड आफ्टर कॉलोनियल बरोग। नाउ द यूनेस्को स्टेटस इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो जो शिमला कालका रेलवे लाइन है वो जो कि यूनेस्को स्टेटस उसे मिला है, यूनेस्को साइट भी है। सो रिसीव्ड द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2008 में, ठीक है। तो इट रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस इन 2008 अंडर द माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ द इम्पॉर्टेंट कॉलोनियल बिल्डिंग्स, तो महत्वपूर्ण औपनिवेशिक भवन कौन कौन से? वॉइस रॉयल लॉज, ठीक है। तो जो वॉइस रॉयल लॉज है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो कॉलोनियल बिल्डिंग्स है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम इसे कहते हैं इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ठीक है, IIAS इसका नाम है। और ये 1888 में इसे बनाया गया था। इसके जो आर्किटेक्ट थे वो थे हेनरी इरविन। तो हेनरी इरविन इसके आर्किटेक्ट रहे और उन्होंने 1888 में वॉइस रॉयल लॉज बनाया। एंड स्टाइल अगर हम देखें किस स्टाइल में ये बना है, तो जको बेथन आर्किटेक्चर हमें इस बिल्डिंग का देखने के लिए मिलता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि रेजिडेंस ऑफ वाइस रॉय रहा है। पार्टीशन के जो डिस्कशन थे वो भी यहीं पे ही हुए हैं। शिमला कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1945 में। एंड द करंट यूज जो है उसका, दैट इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडी। And the second building is the Christ Church, very very important. It was built around the 1857 and इसका जो style है it is in the neo Gothic style. So one of the North India's oldest churches. Gaiety Theatre, once again important. So it was built around 1887. Famous colonial theatre associated with British cultural life. And the Railway Board building, important Tudor style building है. Town Hall, colonial civic structure. And Bernays Court, ठीक है, residence of Lieutenant Governor. Peterhof, historic colonial building. So burned partially in 1981 में, ये जो कि जल भी गया था पीटर हॉफ, बट पार्शली बर्न हुआ था। ऑकलैंड हाउस, इंपॉर्टेंट एजुकेशनल हेरिटेज बिल्डिंग। द फ्रीडम मूवमेंट एंड शिमला, स्वतंत्रता आंदोलन, राइट। तो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था यहाँ पे 1945 में। सो ये 1945 में जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, इट वाज हेल्ड एट वाइसराय लॉज। एंड इसमें महात्मा गांधी जी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों ही ने ही पार्टिसिपेट किया था। नाउ द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़, सो स्टूडेंट, इंटेलेक्चुअल्स एंड हिल लीडर पार्टिसिपेट इन प्रजामंडल मूवमेंट एंड एंटी कॉलोनियल पॉलिटिक्स। बोथ में, प्रजामंडल मूवमेंट में तो हिल पीपल डिमांड दी डेमोक्रेटिक राइट्स एंड ऑफ प्रिंसली ऑपरेशंस बोथ। शिमला एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1972 में हुआ और इट वॉज साइंड बिटवीन द इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो आफ्टर द इंडो पाक वॉर जो हुई थी 1971 में, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट होता है और शिमला में होता है, इसलिए ये भी एक इंपॉर्टेंट डेट है जो हमें याद रखना ज़रूरी है। 1972 में हुआ इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच। Now the geography of entire districts. So Shimla mainly lies in lesser and middle Himalayas and upper eastern part shows higher Himalayan influence, ठीक है। तो upper eastern part में हमें higher Himalayan influence देखने के लिए मिलता है। Important peaks कौन कौन सी है? हाटू पीक important है नियर नारकंडा एट दी हाइट ऑफ 34 मीटर, नोन फॉर हाटू माता टेम्पल। यहाँ पे टेम्पल भी है, हाटू माता टेम्पल जो है स्नो और पैरानोमिक हिमालयन व्यू, इसके लिए ये फेमस है। चांशल पीक नियर रोहड़ू डोडराक्वार, ठीक है। यहाँ पे पास भी है चांशल पास जो कि डोडराक्वार के लिए है, वन ऑफ द विलेज ऑफ हिमाचल शिमला डिस्ट्रिक्ट। एंड चांशल पीक इज एट द हाइट ऑफ 4520 मीटर, हाइएस्ट रीजन ऑफ डिस्ट्रिक्ट वी कैन कॉल इट। एंड द शाली पीक, एंड शाली टिब्बा भी इसको बोलते हैं, सो इट इज़ नियर ठ्योग, रिलीजियस इंपॉर्टेंस इसका है, नियरेस्ट आई थिंक ठ्योग है। जाखू हिल, हाईएस्ट हिल नियर शिमला सिटी, सो एट द हाइट ऑफ 2455 मीटर। And apart from it, there are 7 hills of Shimla which are very very important. So it is not about the entire Shimla district, it is the 7 hills of Shimla city basically. So the Shimla city developed over 7 important hills. कौन कौन से hills है? जाखू hills है, प्रोस्पेक्ट हिल्स है, ऑब्जर्वेटरी हिल है, समर हिल है,
एंड बेंटोनी हिल है, इनविरेरम हिल है एंड इल्यूसिम हिल है. So these are the 7 very important hills. Passes. So Chanchal Pass is there at the altitude of 3750 meter and it connect Rohdu to Dodrakwar. River अगर हम यहाँ देखें तो सतलुज रिवर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवर नियर ईस्टर्न शिमला, फ्लोज थ्रू रामपुर बुशशहर बेल्ट. एंड पब्बर रिवर है, तो ये जो कि ये रिवर है, ये इसका ओरिजिन चंद्रनाहन लेक से होता है. इस रिवर का जो ये रिवर ट्रिब्यूटरी है टोन्स का, और टोन्स ट्रिब्यूटरी है फिर यमुना की. नाउ द चंद्रनाहन लेक, ठीक है, चंद्रनाहन लेक हाई एल्टीट्यूड ग्लेशियर लेक है, लोकेटेड नियर चांचल रीजन. रिलीजियस सिग्निफिकेंस क्या है, एसोसिएटेड विद लोकल डाइटी ट्रेडिशन, और सोर्स है पब्बर रिवर का. गिरी रिवर है, इसका ओरिजिन है नियर द कुप्पड़ खड़ापत्थर एरिया एंड इट इज़ ऑल्सो द ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर. इम्पॉर्टेंट वैली पब्बर वैली, नोन फॉर एप्पल फॉरेस्ट, ट्राउट फिशेस इस वैली में देखने के लिए मिलती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पब्बर रिवर. एंड द रोडू वैली मेजर हॉर्टिकल्चर जोन है, डोड्राक्वार रीजन है, सो एक्सट्रीमली रिमोट हाई एल्टीट्यूड रीजन, known for isolation, preserved culture, forest and snowfall, one of the Himachal's least populated region. So it is connected by the Chanchal Pass. Lakes and water bodies. So Tani Jubar Lake near Narkanda forest surrounded natural lake है. Chadwick Fall famous waterfall near Shimla. फॉरेस्ट में मेजर ट्रीज हमें देवदार, पाइन, ओक, फिर रेंट स्प्राउट्स के देखने के लिए मिलते हैं. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सो दरानगट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे है, लार्जेस्ट सेंचुरी है, और एनिमल लेपर्ड, ब्लैक बियर और मस्क डियर हमें देखने के लिए मिलती है सेंचुरी में. ड्रान घाटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. तारला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इंपॉर्टेंट है, अल्पाइन बायोडाइवर्सिटी एरिया है. एंड शिमला वाटर कैचमेंट सेंचुरी, क्रिटिकल फॉर शिमलाज वाटर सप्लाई. द कल्चर एंड द सोसाइटी. सो द डायलेक्ट अगर हम शिमला डिस्ट्रिक्ट में देखें तो हमें क्यूंथली, जुबली, बुशशहर इन्फ्लुएंस और रोहड़ू डायलेक्ट वेरिएशन देखने के लिए मिलता है. एंड देवता सिस्टम है यहाँ पे भी, तो विलेज डाइटी सिस्टम एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग. देवताज इन्फ्लुएंस द एग्रीकल्चर, सोशल डिस्प्यूट, फेस्टिवल, मैरिजेस. एंड इम्पॉर्टेंट टेम्पल हाटकोटी टेम्पल, सो इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉडेस हाटेश्वरी और माता दुर्गा. एंशियंट शक्ति टेम्पल. जाखू टेम्पल इज देयर एसोसिएटेड विद हनुमान लेजेंड. एंड द हनुमान का जो स्टेचू है, हाइट है उनका जो मूर्ति का, इट इज़ अराउंड 108 फीट, वन ऑफ द टॉलेस्ट हनुमान स्टेचूज. तारा देवी टेम्पल हिल टॉप टेम्पल है शिमला सिटी के अराउंड. ये हाटू माता पीक टेम्पल, सो इट वॉज नियर हाटू पीक इन द नारकंडा एरिया. टेम्पल आर्किटेक्चरी, तो काठकुनी आर्किटेक्चरी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, वुड प्लस स्टोन इंटरलॉकिंग सिस्टम. पर्पस क्या था इस काठकुनी आर्किटेक्चर का, earthquake resistance and for the thermal insulation. फोक डांस नाटी मोस्ट फेमस इंस्ट्रूमेंट, करनाल, नगाराज, ढोल और शहनाई यूज़ होते हैं. ड्रेस में मैन वेयर करते हैं हिमाचली कैप एंड वुमेन वेयर पट्टू. पट्टू इज़ वेयर बाय बोथ मैन एंड वुमेन. वुमेन वेयर द सिल्वर ज्वेलरी एंड द झुड़की. देयर इज़ वन मोर ऊन कोट विच दे वेयर. फॉर वुमेन इट इज़ कॉल्ड द झुड़की एंड फॉर मैन इट इज़ आई थिंक लोया समथिंग विच पीपल say in their local dialect. Now the food जो है सिड्डू, धा, मदरा, छन गोश्त हमें देखने के लिए यहाँ का मिलता है फेमस. इकॉनमी, तो एप्पल इकॉनमी है मेजर, एप्पल बेल्ट, कोटगढ़, कोटखाई, रोहड़ू, जुब्बल एंड नारकंडा है. एंड सत्यानंद स्टोक जी जो कि है इम्पॉर्टेंट रहे हैं क्योंकि उन्होंने ही पहली बार एप्पल को इंट्रोड्यूस किया था कोटगढ़ वाले रीजन में. सो इंट्रोड्यूस द मॉडर्न एप्पल इन कोटगढ़. ट्राउट फिशरीज इम्पॉर्टेंट, तो ट्राउट फिशरीज हमें पब्बर बेसिन में देखने के लिए मिलता है. टूरिज्म, सो इम्पॉर्टेंट टूरिज्म सर्किट्स है यहाँ के, कुफरी, मशोबरा, नालदेरा, नारकंडा, चांशल एंड तत्तापानी. एंड नालदेरा गोल्फ कोर्स इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिक गोल्फ कोर्स यहाँ पे है. तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि शिमला में गोल्फ कोर्स कहाँ पे है, सो इट इज़ इन दी नालदेरा. तत्तापानी, इट इज़ नोन फॉर हॉट सल्फर स्प्रिंग, तो यहाँ पे गर्म पानी का चश्मा है और उसमें जो कि गंधक की मात्रा बहुत अधिक है और इसीलिए इसे हॉट सल्फर स्प्रिंग के लिए फेमस है. ट्रांसपोर्ट, सो कालका शिमला रेलवे लाइन भी है.
यूनेस्को साइट है। जुब्बरहट्टी नियरेस्ट द शिमला, जुब्बरहट्टी एक जगह है जहाँ पे जुब्बरहट्टी एयरपोर्ट है नियर शिमला। NH5 हम शिमला में देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे। मॉडर्न चैलेंजेस, लैंडस्लाइड, वाटर क्राइसिस, अर्बन प्रेशर, फॉरेस्ट फायर्स एंड वाटर मैनेजमेंट हमें देखने के लिए मिलता है। Is the Mahasu district history. This is very important. Before present Shimla district exist, there was Mahasu district created by British. Important point. So present Shimla district was formed in 1 September 1972. After reorganization, large part of old Mahasu district were merged into Shimla district. That is why it is important. And Mahasu Devta culture is also there, very important in Ruru, Jubal, Kutkhayappar, Shimla belt. And okay, so there are some other point also which we really need to go through in detail. तो पहला है बुशहर रियासत। सो वन ऑफ द लार्जेस्ट हिल स्टेट ये रहा है, सबसे बड़ी पहाड़ी रियासतों में से एक है। तो कैपिटल इसका जो स्टार्टिंग में था, हमने डिस्ट्रिक्ट किन्नौर को कवर करते हुए भी ये चीज़ गो थ्रू की है, बट यहाँ पे भी हम गो थ्रू करेंगे कि कैपिटली इनिशियली इसका कामरू विलेज था, बट बाद में बुशहर की जो रियासत का जो कैपिटल है वो रामपुर को शिफ्ट कर दिया गया। एंड स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस क्यों रही है इस रियासत की, क्योंकि बुशहर कंट्रोल करता था इंडो तिब्बतन ट्रेड रूट्स को, सतलुज वैली रूट को और माउंटेन पासेस को। तो दिस मेड दिस रियासत, दिस स्टेट इकोनॉमिकली पावरफुल। एंड इंडो तिब्बत ट्रेड यहाँ पे होता था इंडिया का तिब्बत के साथ, तो वूल, सॉल्ट, हॉर्स और पश्मीना का अधिकतर ट्रेड किया जाता था। पदम पैलेस, so the royal residence of बुशहर रूलर, आर्किटेक्चरी मिक्स ऑफ कॉलोनियल प्लस ट्रेडिशनल हिल स्ट्रक्चर हम देखते हैं पदम पैलेस का, और ये रामपुर में है। एंड द कामरू फोर्ट कनेक्शन, सो बुशहर रूलर ओरिजिनली लिंक्ड विद कामरू इन प्रेजेंट किन्नौर। इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल कनेक्शन बिटवीन किन्नौर और शिमला हमें यहाँ से देखने के लिए मिलता है। एंड बुशहर रॉयल ट्रेडिशन, तो बुशहर रूलर हैड स्ट्रॉन्ग डाइटी ट्रेडिशन, तिब्बतन ट्रेड रिलेशन एंड इन्फ्लुएंस ओवर अपर सतलुज रीजन। नाउ द रामपुर बुशहर का इम्पॉर्टेंस वी हैव ऑलरेडी गो थ्रू इट। लवी फेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो स्टार्टेड आफ्टर ट्रीटी बिटवीन बुशहर किंग एंड तिब्बत। तो लवी जो मेला है वो शुरू हुआ था जब बुशहर के राजा और तिब्बत के बीच में संधि हुई थी, और ये जो एक हिसाब से ट्रेड फेयर है। सो हिस्टोरिकली लार्जेस्ट वूल हाउस ट्रेड फेयर, इवन टुडे मेजर कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ शिमला डिस्ट्रिक्ट। मतलब शिमला हिल स्टेट्स, शिमला हिल स्टेट्स, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार हम फिर से इसको गो थ्रू कर लेते हैं। सो कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे? क्योंथल, बुशहर, जुब्बल, ठियोग, कोटी, कुमारसिन, मधान, देलट, बलसन एंड रतेश। Now the Jubbal state, this is also one of the major riyasat, Jubbal riyasat, important princely state known for Jubbal Palace, horticulture development and preserved tradition. So the Jubbal Palace, European plus hill style architecture हम यहाँ देखते हैं। कुमारसिन state, famous for deity tradition, festival, apple belt influence and कोटगढ़, the real apple revolution, कोटगढ़ में हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सत्यानंद स्टोक जी ने यहीं से ही पहली बार इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न एप्पल को। वाई हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट मॉडर्न हिमाचल एप्पल इकोनॉमी बिगिन हेयर। एंड किसने किया था? सत्यानंद स्टोक या सैमुअल इवांस स्टोक इनका नाम है। सो इंट्रोड्यूस द डिलीशियस एप्पल वेराइटी फ्रॉम अमेरिका से ये वेराइटी लेके आए थे। डोड्राक्वार कल्चर, सो वन ऑफ द मोस्ट आइसोलेटेड रीजन ऑफ हिमाचल, important because preserved ancient tradition, wooden architecture, unique dialects and heavy snowfall culture. And Chandranahan Lake, we have already go through it. Shimla water catchment, so forest around Shimla protect city water supply basically. British social and culture life, so Shimla became the threat town, horse riding center and the ballroom cultural center. Important institution, Yeti Theatre, Annadale clubs and churches. Annadale, so used by British for racing, cricket and military activities. Shimla's educational importance, तो important institute शिमला में क्या क्या है? हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, सेंट बीड्स कॉलेज एंड बिशॉप कॉटन स्कूल।
Cider and Deodar economy, Deodar Arthvyavastha. So historical Deodar forest important for timber, architecture and railway construction. So now let us go through some important question for our better understanding. So the first question, Shimla became the summer capital of British India in, so it became in the 1864. So the option B is the correct answer. And the Kalka Shimla railway was opened for traffic in 1903, right? So the Kalka Shimla railway opened in 1900 1903 and became a UNESCO World Heritage Site in 2008. Which treaty ended the Anglo Gorkha War? So it is the Treaty of Sangoli. So the Treaty of Sangoli in 1816 ended the Anglo Gorkha War and paved the way for British control in Shimla Hills. Chandranahan Lake is associated with, so it is associated with the Pabbar River. Chanchal Pass connect Rodu with Dodrakwar, which is the highest peak region of Shimla district. So Chanchal Peak is the highest peak region of Shimla district. The famous Lavi Fair is held at Rampur Bisher. It is a trade fair basically. The original capital of Bushire state was Kamru, later shifted to the Sarahan. Satyanand Stoke introduced Sarahan, Rampur area. Satyanand Stoke introduced which crop revolution in Himachal Pradesh? So it was the apple cultivation. अमेरिका से लेके आए थे delicious apple को. Which sanctuary is the largest wildlife sanctuary in Shimla district? So it is the Dharanghati sanctuary. The architectural style using alternate layer of wood and stone is called the Kathkuni style. Which hill is considered the highest point around Shimla city? So it is the Jakhu hill. The giant human statue of Jakhu temple is approximately Hanuman जो है giant Hanuman. So the giant Hanuman statue at Jakhu temple is approximately 108 feet. The famous Hatkuti temple is dedicated to Hateshwari Devi. So, which river flow near Rampur Bushehr? It is the Satluj. UNESCO World Heritage status was given to Kalka Shimla Railway in 2008. The Shimla Conference of 1945 was held at Viceroy Lodge. And which of the following is famous for hot sulfur springs? So, it is the Tatapani in district Shimla. Which dialect is mainly associated with the Rohdu Jubal region? So, it is the Jubli. The Kalka Shimla Railway is an example of narrow gauge railway. So the one more important question, which British architect designed the Viceroy Lodge? So it is the Henry Irwin. So some important fast revision. So समर कैपिटल रहा है शिमला का, शिमला ब्रिटिश इंडिया का और हिमाचल प्रदेश का कैपिटल है. यूनेस्को रेलवे कालका शिमला रेलवे है, इसको यूनेस्को से दर्जा मिला है. हाईएस्ट पीक रीजन चांशल है. सोर्स ऑफ पब्बर चंद्रनाहन लेक है, जो कि पब्बर आगे जो कि है टोन्स का ट्रिब्यूटरी है, और फिर टोन्स जो कि है यमुना का ट्रिब्यूटरी है. लवी यहाँ का फेमस फेयर है और ट्रेड फेयर है, और द समर फेस्टिवल शिमला में होता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर डिस्ट्रिक्ट शिमला. लार्जेस्ट सेंचुरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे दरान घाटी है. एप्पल पायोनियर सत्यानंद स्टोक जी लेके आए थे. इंपॉर्टेंट पासिस चांशल पास है. हाईएस्ट हिल ऑफ शिमला सिटी जाखू, एंड एंशियंट बुशहर कैपिटल वॉज द कामरू. So this was all about the district Shimla. So if I had missed anything from the district Shimla and I was incorrect in explaining anything about the Shimla, kindly let me know in the comments.